द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान एल्डर जू से मिल चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इस सिल्वर फॉर्मेशन का कोर असल में शरीर के अंदर नी गोंग वैन में धीरे धीरे ठहरा हुआ है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे नी गोंग वैंग पर टंगे हुए डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन से बहुत डर रहा हो। सियावियान ने कुछ गड़बड़ी महसूस की। क्या तुमने सिल्वर फॉर्मेशन का कोर एब्जॉर्ब कर लिया है? एल्डर जू ने सियावियान को देखते हुए पूछा। एब्जॉर्ब? सियावियान ने यह सुन के भौहें चढ़ाई और थोड़ा हिचकिचाया। कैसे एब्जॉर्ब नहीं किया? ओल्डर जू की आवाज में अचानक बदलाव आ गया और वो बेचैनी से सियावियान को देखने लगा। नहीं, सिल्वर फॉर्मेशन का कोर मेरे शरीर के नी गोंग वैन पर ही रुक गया है। सियावियान ने सच्चाई बता दी। आखिर ऐसी बात छुपाने की जरूरत ही क्या थी? क्या मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुमने नेटल कोर इंस्क्रिप्शन पहले ही कंडेंस कर लिया है? एल्डर जू का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसकी आवाज में गुस्सा साफ साफ झलकने लगा। डोव फॉर्मेशन मास्टर की रेयरिटी समुद्र में रेत ढूंढने जितनी कठिन मानी जाती है और किसी बैटल फॉर्मेशन मास्टर का जन्म हमेशा एक पीक पावर हाउस के ओहदे का संकेत होता है। बैटल फॉर्मेशन मास्टर की कल्टीवेशन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है कोर इंस्क्रिप्शन को कंडेंस करना, क्योंकि कोर इंस्क्रिप्शन के बिना फॉर्मेशन बन ही नहीं सकता और आगे की कल्टीवेशन की बात करना भी बेकार है। यही कारण था कि सियावियान के नेटल कोर इंस्क्रिप्शन की बात सुनते ही जू लाओ इतना विचलित हो गया, क्योंकि नेटल कोर इंस्क्रिप्शन की अहमियत उस कल्टीवेशन टेक्निक से कम नहीं होती जिसे कोई कल्टीवेटर चुनता है। अगर एक बार नेटल कोर इंस्क्रिप्शन गलत कंडेंस हो जाए या बहुत ज्यादा कमजोर हो तो फ्यूचर में दूसरा नेटल कोर इंस्क्रिप्शन दोबारा कंडेंस करना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, कमजोर नेटल कोर इंस्क्रिप्शन फ्यूचर की सारी उपलब्धियों को सीमित कर देता है। यही वजह थी कि जू लाओ बेहद नाराज हो गया। तुम सच में बहुत टेंशन देने वाले बच्चे हो, एल्डर जू ने ठंडी आवाज में कहा और सियावियान को घूरा। सीनियर जू, मैं भी मजबूर था, सियावियान ने बेबसी से कहा, उस अनजान बूढ़े को याद करते हुए। उस समय हालात ही ऐसे थे, वरना वो इतनी जल्दी कोर इंस्क्रिप्शन कभी कंडेंस नहीं करता। अपने नेटल कोर इंस्क्रिप्शन को बाहर बुलाओ, मुझे दिखाओ। एल्डर जून ने अपना भाव बदला और गंभीरता से कहा। अब जब इंस्क्रिप्शन कंडेंस हो चुका था तो दोबारा कुछ करना खुद जू लाओ के लिए भी इम्पॉसिबल था। अब बस यही दुआ थी कि सियावियान का नेटल कोर इंस्क्रिप्शन बेहद घटिया ना हो। हाँ ठीक है, सियावियान ने जवाब दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल कमरे में एक हल्की सी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैल गई। इस बच्चे की स्पिरिचुअल पावर तो लगभग 6000 कोर इंस्क्रिप्शन के लेवल तक पहुंच चुकी है। वाकई हैरान कर दिया, जू लाओ ने धीरे से कहा। अगले ही पल सियावियान के नी गोंग वैन से एक प्योर व्हाइट लाइट बाहर निकली। जैसे ही डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन प्रकट हुआ, कमरे में मौजूद सारे फॉर्मेशन स्क्रोल्स मानो राजा के सामने सैनिक बन के खड़े हो गए हों। सभी स्क्रोल्स शांत हो गए और उनमें गहरा सम्मान झलकने लगा। ये एल्डर जू की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उसकी नजर भी इस कोर इंस्क्रिप्शन की असली ओरिजिन नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, सियावियान का नेटल कोर इंस्क्रिप्शन उसके अपने कोर इंस्क्रिप्शन से भी कम नहीं था। ओल्ड जू, सियावियान घबरा गया और सामने खड़े चौंके हुए जू लाओ को देखने लगा। तुम्हारा नेटल कोर इंस्क्रिप्शन आखिर आया कहाँ से? मेरे हिसाब से ये तुमने खुद कंडेंस नहीं किया, ये किसी इनहेरिटेंस जैसा लगता है। जू लाओ ने डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन को घूरते हुए कहा। सियावियान ने भी ध्यान से देखा। पहले ये इंस्क्रिप्शन मुट्ठी जितना चौकोर रून था, लेकिन अब ये उसकी हथेली जितना बड़ा हो चुका था और सियावियान साफ महसूस कर सकता था उसकी स्पिरिचुअल पावर लगातार बढ़ रही थी। ये कोर इंस्क्रिप्शन मुझे एक रूइंस से मिला था, सियावियान ने सच सच बताया। रूइंस? कौन सी रूइंस? जू लाओ की आवाज अचानक तेज हो गई। मुझे याद है उस अनजान बूढ़े ने अंत तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन इस नेटल कोर इंस्क्रिप्शन का नाम शायद डिवाइन मूवमेंट है, सियावियान ने सोचते हुए कहा। डिवाइन मूवमेंट? जू लाओ ने सिर हिलाया। साफ था कि वो भी इससे परिचित नहीं था। हालांकि मुझे इसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं, लेकिन ये कमजोर तो बिल्कुल नहीं लगता। अब मैं तुम्हें बैटल फॉर्मेशन मास्टर के रैंक्स और इससे जुड़ी बातें बताऊंगा, जू लाओ ने कहा। सियावियान बेहद उत्साहित हो गया। हैंजियान पेविलियन आने के बाद यही बातें उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। स्पिरिचुअल पावर सोल पावर से अलग होती है, लेकिन उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। स्पिरिचुअल पावर की कल्टीवेशन 7 लेवल्स में बटी होती है। निंगवैन, फॉर्मेशन मास्टर, इमोर्टल मास्टर, सेलेस्टियल मास्टर, अर्थ मास्टर, एम्परर मास्टर और होली मास्टर। कोर इंस्क्रिप्शन कंडेंस करना पहला स्टेप है, फॉर्मेशन बनाना दूसरा स्टेप। बाकी 5 लेवल्स असीम स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक है। बैटल फॉर्मेशन मास्टर के रैंक्स भी 10 लेवल के होते हैं। रैंक प्रमोशन स्पिरिचुअल पावर पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा कोर इंस्क्रिप्शंस उतनी ज्यादा भयानक फॉर्मेशन, जू लाओ हंसते हुए बोला। सियावियान हर शब्द को गहराई से समझ रहा था। ओल्ड जू, आप किस रैंक पे हैं? सियावियान की आंखें चमक उठी।
तुम जानते हो कैसे पूछना है। मेरी स्पिरिचुअल पावर सेलेस्टियल मास्टर के लेवल पे है और बैटल फॉर्मेशन मास्टर के रूप में मैं 6th रैंक पे हूँ। जूलाव ने बेहद साधारण लहजे में कहा। सेलेस्टियल मास्टर? सियावियन भीतर तक हिल गया। 6th रैंक बैटल फॉर्मेशन मास्टर, जिसकी फॉर्मेशन कुछ डोजियन पावर हाउस के बराबर होती है। डर गए? जूलाव ने मुस्कुरा के पूछा। सीनियर, आपकी ताकत से तो कई ऑर्डिनरी डोजियन भी जीत नहीं पाएंगे, सियावियन ने कठिनाई से कहा। इमोर्टल मास्टर हाफ इमोर्टल से लड़ सकता है, सेलेस्टियल मास्टर फाइटिंग इमोर्टल से टकरा सकता है। मेरे लेवल पर भले जीत न पाऊं, लेकिन हारूंगा भी नहीं, जूलाव ने गंभीरता से कहा। बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स वाकई डरावने होते हैं, सियावियन बुदबुदाया। चिंता मत करो, तुम मुझसे कम नहीं बनोगे। टीचर, अब आगे आपकी गाइडेंस चाहिए, सियावियन ने मुस्कुरा के कहा। जूलाव अब पूरी तरह उसके दिल में बैठ चुका था। जूलाव फिर डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन को देखने लगा। ये इंस्क्रिप्शन अजीब है, ओशियन जैसा, एप्सिस जैसा, प्रिजन जैसा। फिर अचानक, रुको, ये इंस्क्रिप्शन अधूरा है। जूलाव की आंखें फैल गई। उसने आंखें बंद की और भयानक स्पिरिचुअल पावर बाहर निकली। वो सीधे सियावियन के कोर इंस्क्रिप्शन से गुजरी। अब समझ आया। जूलाव ने शक्ति वापस ली। तुम्हारा नेटल कोर इंस्क्रिप्शन वाकई इनकम्प्लीट है। सियावियन ने उस रूइंस और नेमलेस ओल्ड मैन की बात बताई। चिंता मत करो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को नहीं रोकेगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, जूलाव ने आत्मविश्वास से कहा। डिसाइपल धन्यवाद करता है टीचर, सियावियन बोला। अब इसे वापस लो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अभी बिखरी हुई है, जूलाव ने भुएं चढ़ाई। ओल्ड जू, मुझे स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेट करने का तरीका ही नहीं पता, सियावियन ने बेबसी से कहा। ये नॉर्मल है, बैटल फॉर्मेशन मास्टर बहुत कम है, लेकिन तुम ऑलरेडी फॉर्मेशन में कदम रख चुके हो। खुद की खोज से ये तुम्हारी प्रतिभा दिखाता है। स्पिरिचुअल पावर मेडिटेशन से कल्टीवेट होती है या सूरज और चांद की एसेंस एब्जॉर्ब करके। सियावियन हैरान रह गया। आज यहीं तक, जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड से लौट के बाकी सिखाऊंगा। लगता है फैंजियान पैवेलियन में मेहमान आ चुके हैं, जूलाव ने दूर देखा। उसी समय फैंजियान पैवेलियन और बर्निंग हेवन टेरिटरी के बाहर कुछ बिन बुलाए मेहमान पहुंच चुके थे। 5 लोगों का एक ग्रुप था। सबसे आगे गठीला आदमी चल रहा था, बाकी 4 लोग चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। क्या यही जगह है? भयानक ऑरा वाले उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों से धीरे से पूछा। छठे राजकुमार को रिपोर्ट है, इस बार हमारे जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में इमर्जन के योग्य जो 3 लोग हैं वो यहीं मौजूद हैं, एक अनुचर ने झुक के कहा। क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है तो इन्हें मैं खुद ही वापस ले चलता हूँ। जिसे छठा राजकुमार कहा जा रहा था, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में गहरी उपेक्षा साफ झलक रही थी। स्पष्ट था कि उसे ये बात बेहद अजीब लग रही थी। इतने बेहतरीन सीडलिंग्स आखिर बर्निंग इंसेंस पैवेलियन में शामिल क्यों हुए? और उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि पैवेलियन में शामिल होने के बाद भी उन्हें उनकी जुआनलिंग इंपीरियल फैमिली के सबसे कीमती जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में स्नान करने की अनुमति मिल रही थी। वो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड था, यहाँ तक कि उनके सीधे शाही वंशजों को भी अक्सर प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते थे जिन्होंने जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लिए असाधारण योगदान दिया हो। डूही, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का छठा राजकुमार, एक 5 स्टार डोवडी लेट स्टेज का शक्तिशाली एक्सपर्ट था। ये लोग आखिर हैं कौन? शेर की तरह मुंह खोल के हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली से 3 क्वालिफिकेशंस मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? डूही को भीतर ही भीतर गुस्सा आ रहा था। वो साल भर बाहर रहता था, इसलिए जुआनलिंग रॉयल फैमिली की मौजूदा अंदरूनी स्थिति से पूरी तरह परिचित नहीं था। छठे राजकुमार को रिपोर्ट, इन तीनों ने पॉइंट्स ग्रैबिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया था और ट्विन घोस्ट एम्परर से लड़ाई में बेहद बड़ा योगदान दिया था। इसी वजह से 9 ग्रेट सुपर सेक्ट ने मिलके उन्हें ये क्वालिफिकेशंस दिलवाई हैं। अनुचर की स्थिति साफ थी। बाकी 3 गार्ड्स की तरह वो भी डूही की सुरक्षा के लिए ही था। ठीक है, पहले अंदर चलो, डूही ने सिर हिलाया और अपने डोजी को प्रेरित करने लगा। छठे राजकुमार, बिल्कुल नहीं, अनुचर घबरा गया। हर सेक्ट के ऊपर का आकाश फॉरबिडन होता है। अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो भले ही आप जुआनलिंग रॉयल फैमिली के छठे राजकुमार हों, ये सेक्ट्स आपको मारने का पूरा अधिकार रखते हैं। डूही ने बर्निंग हेवन टेरिटरी की ओर देखा। वहां से आ रही हल्की सी फ्लक्चुएशन ने साफ कर दिया कि अनुचर की बात सही थी। छठे राजकुमार, रहने दीजिए। जब वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली जाएंगे तो फैंजियान पैवेलियन का पावर हाउस उन्हें खुद लेके आएंगे। आखिर पैवेलियन और हमारी रॉयल फैमिली का रिश्ता भी, अनुचर ने आवाज दबा के कहा। चुप रहो, यहाँ फैसला मैं करूंगा, डूही गुस्से में बोला। छठे राजकुमार अभी भी किंग जुआनलिंग की कृपा पाने के लिए इतने अधीर हैं। पूरे बर्निंग इंसेंस पैवेलियन को एक लेट स्टेज 5 स्टार डोवडी हिला सकता है, ऐसा सोचना भी मूर्खता है, अनुचर ने मन ही मन सोचा। वो पहले ही फैंजियान पैवेलियन को सूचना दे चुका था। अब पैवेलियन के लोग जरूर बाहर आएंगे। ओल्ड जू, ये लोग, सियावियन ने अपनी विशाल सोल पावर से डूही के ग्रुप को महसूस किया और जूलाव की ओर देखा। है कोई बात नहीं,
इन्हें थोड़ी देर धूप में खड़ा रहने दो। तुम जाके मोयिंग और मुफेंग को बुला लो, आज ही चलते हैं। जुआनलिंग रॉयल फैमिली। जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड का असर काफी अनोखा है। जुलाओ मुस्कुराया। जी। सियावियन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। उस समय सियावियन स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। अभी सबसे जरूरी था जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड, क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली का होली फ्लेम से कोई न कोई रिश्ता जरूर था। सियावियन के मन में एक साहसी अनुमान भी था। बहुत संभव है कि होली फ्लेम जुआनलिंग रॉयल फैमिली के पास ही हो। डूही, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का छठा राजकुमार, जुलाओ बुदबुदाया और पल भर में गायब हो गया। कमीने फैंजियान पैविलियन। डूही बाहर इंतजार करता रहा। काफी देर बीत गई पर कोई बाहर नहीं आया। एक राजकुमार होकर ऐसा अपमान उसने पहले कभी नहीं झेला था। लगता है फैंजियान पैविलियन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली का रिश्ता मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। अनुचर ने आह भरी। फैंजियान पैविलियन इस राजा से मिलने बाहर क्यों नहीं आते? डूही ने डोलची से आवाज फैला के कहा। है, देखो तो सही, मैं सोच ही रहा था आखिर आया कौन है, तो ये निकला किंग जुआनलिंग का कुत्ता बेटा। एक अजीब आवाज चारों ओर गूंज उठी। डूही घबरा गया। आवाज हर दिशा से आ रही थी पर सोर्स कहीं नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक ही संभावना थी, आने वाला उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोगों का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। खुद मरोगे या मैं मारूं? जैसे ये शब्द गिरे, साधारण कपड़ों में एक बुरा आदमी बर्निंग हेवन टेरिटरी के बाहर प्रकट हुआ। पांचों के दिल में तुरंत डर बैठ गया। वो बिना पीछे देखे भागने लगे, लेकिन डैम, भागते भागते उन्हें एहसास हुआ पूरा इलाका पहले ही सील हो चुका था। छठे राजकुमार, आप आगे बढ़िए। 3 गार्ड्स आगे आ गए। चलो, जुलाव ने शांति से कहा। बर्निंग फैंजियान पैविलियन अगर मेरे जैसे जूनियर को सताए तो लोग हंसेंगे। डूही ने आखिरी कोशिश की। ये सब तुम्हारे पिता से सीखा है। तुमने बिना अनुमति हमारे सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में घुसपैठ की, ये कारण काफी है। अब मर जाओ। जैसे ये शब्द गिरे, भयानक वेव फैल गई। एक डरावनी एनर्जी बीम जुलाव की बॉडी से निकली और डूही की ओर बढ़ी। स्पेस रास्ते में टूटता चला गया, यहाँ तक कि डूही के आसपास का स्पेस पूरी तरह जम गया। उसकी डोची पूरी तरह दब चुकी थी। ये कैसी सप्रेशन है? कमबख्त, अनरिपीटेड गॉड ऑफ वार, एसिज। अनुचर का चेहरा पीला पड़ गया। तीनों गार्ड्स आगे कूद पड़े, लेकिन अनरिपीटेड गॉड ऑफ वार जूनियर को बुली कर रहा है। एक और आवाज गूंजी। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और हाथ हिलाते ही एनर्जी बीम गायब हो गई। किंग जुआनलिंग, काफी समय हो गया। जुलाओ मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में छिपी धार हर कोई महसूस कर सकता था। किंग जुआनलिंग का एनर्जी क्लोन धीरे धीरे आगे बढ़ा। पीली डोची उसके चारों ओर घूम रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक पहुंच चुके हो। किंग जुआनलिंग की आंखें सिकुड़ गई। तुमसे निपटना कोई समस्या नहीं। अगर 100 साल पहले की तरह भागना चाहो तो आजमा सकते हो, जुलाओ ने शांति से कहा। वो अपमान में सूद समेत वापस लूंगा। पीली डोची एक चमकदार बेड में सिमट गई। ब्रोकन डीजी बेड? डूही चौंक उठा। उस बेड में डेथ और लाइफ जैसी शक्ति छिपी हुई थी। वो पीला बेड। जैसे ही सियावियन हैरान हुआ, उसके शरीर के भीतर से हल्की सी चौंकी हुई आवाज आई। मास्टर, इस पीले बेड के अंदर एक ऐसी अजीब पावर है, सियावियन ने तुरंत पूछा। उस पल जब सियावियन ने अपनी विशाल सोल पावर से उस पीले बेड को प्रोब करने की कोशिश की, तो एक भयानक फ्लक्चुएशन ने उसे उसी पल उछाल के बाहर फेंक दिया। सियावियन ने इससे पहले कभी ऐसी पावर महसूस ही नहीं की थी। अगर सियावियन का शरीर इतना मजबूत ना होता तो शायद उसी पल उसका हाल बेहद बुरा हो जाता। सियावियन की परसेप्शन में जुआनलिंग किंग के उस पीले बेड में जीवन और मृत्यु की शक्ति की एक झलक सी मौजूद थी और सियावियन को इसमें जरा सा भी शक नहीं था। अगर वो पीला बेड उसके हाथ में आ भी जाए तो उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता, मृत्यु। लगता है इस जुआनलिंग किंग की भयानक पावर अब 9 स्टार डोवडी के छठे रैंक तक पहुंच चुकी है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीमी आवाज में कहा। 9 स्टार डोवडी के ऊपर छठा रैंक? सियावियन ने मन ही मन बुदबुदाया और ये जीवन मृत्यु की शक्ति अगले ही पल सियावियन की आंखों में तेज चमक आ गई, क्योंकि अब ये की परसेप्शन से वो समझ चुका था कि उस पीले बेड की भयानकता का कारण यही लाइफ एंड डेथ पावर थी। ये जीवन मृत्यु की पावर एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि किसी डोवजियन पावर हाउस की सबसे बड़ी निशानी यही होती है, उसकी डोवची में लाइफ एंड डेथ पावर का होना। और ये शक्ति सिर्फ तभी कंडेंस होती है जब कोई 9 स्टार डोवडी बन के 9 रिवोल्यूशंस में प्रवेश करता है। जब शरीर में लाइफ एंड डेथ पावर एक निश्चित लेवल तक पहुंच जाती है तो वही व्यक्ति डोवजियन में एडवांस करता है। डोवजियन, डोवसेन, यानी जीवन और मृत्यु के परे का रेल्म। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे धीरे गूंजी। ये सुन के सियावियन भौहें सिकोड़ के कुछ सोचने लगा। अगले ही पल सियावियन के सोल रैम की गहराई में एक भूरा सोल लाइट क्लस्टर हल्के से कांपा और फिर से शांत हो गया। ये क्या था? सियावियन बुदबुदाया।
साफ था कि अब ये भी हरकत करने वाला वही होली फ्लेम सोल सीड था जो उसने पहले यिन कोर्स फॉरेस्ट में पाया था। इस ज्वानलिंग किंग के अंदर होली फ्लेम की फ्लक्चुएशन है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अगले ही पल कहा, होली फ्लेम तो क्या सच में ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के पास है? सियावियन ने भी उसी पल ज्वानलिंग किंग के क्लोन से आ रही बेहद कमजोर फ्लेम फ्लक्चुएशन महसूस की। सियावियन के अनुभव के अनुसार भले ही ज्वानलिंग किंग के पास होली फ्लेम की शक्ति हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने होली फ्लेम को डेवर कर लिया है। भले ही ये सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये क्लोन ज्वानलिंग किंग की लगभग 80% पावर तक दिखा सकता है। लगता है ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की ये यात्रा अब और भी दिलचस्प होने वाली है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। अगले ही पल एक इनविजिबल पावर सेवन की हेवनली फ्लेम्स और उसके पीछे मौजूद एंशिएंट रूलर में समा गई। लोंगजी ने उस शक्ति को स्वीकार किया और उसने महसूस किया कि लंबे समय से सील होने के कारण जो उसकी शक्ति रुकी हुई थी वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लगता है ज्वानलिंग रॉयल फैमिली वाकई जाने लायक जगह है, सेवन ने मुस्कुरा के कहा और आकाश में चल रही लड़ाई की ओर देखा। यही थी डोवडी पीक के दो पावर हाउसेस की टक्कर। ये बस कीड़े मकोड़ों वाली चाल है। अगर तुम्हारी मेन बॉडी यहाँ होती तो लड़ना सार्थक होता, लेकिन तुम्हारा ये अवतार बहुत कमजोर है। ऐसे में आज तुम पांचों मेरे बर्निंग इंसेंस पैविलियन में ही रहोगे। एल्डर जू ने बेहद गर्व भरे स्वर में कहा। तो आजमा ही लेते हैं, ज्वानलिंग किंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने मुंह खोला। उसके हाथ में मौजूद पीला बैड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और जूलाव की दिशा में बढ़ा। जहाँ जहाँ से वो पीला बैड गुजरा, स्पेस से चीखती हुई आवाजें आई। ब्लैक एंड व्हाइट लाइट का एक अजीब सा गुच्छा पीले बैट को लपेटे हुए जूलाव की ओर बढ़ा। किंग ज्वानलिंग, तुमसे मेरे पुराने हिसाब देर सवेर जरूर चुकाए जाएंगे, जूलाव ने शांत आवाज में कहा। अगले ही पल उसकी बॉडी की सिल्वर डोवची तेजी से उसके सामने कंडेंस होने लगी। ली यिनहो पल भर में चांदी जैसी डोवची से बना एक भयानक थंडर फोक्स जूलाव के सामने प्रकट हुआ और सीधे ज्वानलिंग किंग के पीले बैट पे टूट पड़ा। लगातार टक्करों की हल्की सी आवाजें गूंजी और सबने देखा कि वो पीला बैट थंडर फोक्स के प्रहार से सीधे दो हिस्सों में कट गया। पीला बैट फट पड़ा। भयानक शक्ति बर्निंग हेवन टेरिटरी के बाहर उफान मार गई। उधर सिल्वर थंडर फोक्स पूरी ताकत से ज्वानलिंग किंग के क्लोन पे टूट पड़ा, मानो पीले बैट को रोकने में उसने ज्यादा ताकत ही न लगाई हो। मुझे नहीं लगा था कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर बने बिना भी तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, ज्वानलिंग किंग के क्लोन ने मुस्कुरा के कहा। उसने हाथ उठाया। पांचों लोग पल भर में गायब हो गए। जूलाव, इतनी जल्दी खुश मत हो, कुछ चीजें आखिरकार मेरी ही होंगी। इतना कह के ज्वानलिंग किंग का क्लोन धुएं की तरह बिखर गया। ये ज्वानलिंग किंग आखिर करना क्या चाहता है? जूलाव बुदबुदाया। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। इम्पॉसिबल, वो चीज कभी नहीं हो सकती। सियावियन ये देख के काफी उलझन में था। एल्डर जू, आप ठीक हैं? सियावियन उड़ के उनके पास पहुंचा। मैं ठीक हूँ, सब लोग आ गए? जूलाव ने मुफैंग और मोइंग की ओर देखा। सब मौजूद हैं, तीनों ने एक साथ कहा। तो चलें? जूलाव ने हाथ उठाया। स्पेस में दरारें धीरे धीरे बढ़ने लगी। पीले बैट की बची खुशी शक्ति भी ज्वानलिंग किंग के क्लोन के गायब होते ही अपने आप शांत हो गई। अब सबको पता था उनका गंतव्य है ज्वानलिंग इंपीरियल पोंड। इस बार टीम को लीड खुद जूलाव कर रहे थे। ऐसे में भले ही फैंजियन पैविलियन और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का रिश्ता अच्छा ना हो, लेकिन जूलाव के रहते किंग ज्वानलिंग भी हद से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार जूलाव वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी किंग ज्वानलिंग के क्लोन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के शाही महल में तेज खांसी गूंज उठी। मैंने नहीं सोचा था कि जूलाव उस भयानक विस्फोट से जिंदा बच जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में ये मेरी योजना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। राज सिंहासन पर बैठे किंग ज्वानलिंग ने आंखें खोली। महल में सिर्फ दो लोग थे, एक सिंहासन पर बैठा किंग ज्वानलिंग और दूसरा सिंहासन के पास बैठा वैन जी, हाथ में जेड फैन लिए, शांत और चतुर। किंग, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, वैन जी ने कहा। इतनी दूर से अवतार भेजना बेहद एग्जॉस्टिंग होता है। मैंने नहीं सोचा था कि फैंजियन पैविलियन का अनडिफिटेड गॉड ऑफ वार जूलाव अब भी जिंदा है। किंग ज्वानलिंग की आवाज में नाराजगी साफ थी। क्या जूलाव जिंदा है? वैनजी की आंखें फैल गई। आखिर 100 साल पहले एक 9 स्टार डोवडी और 2 8 स्टार डोवडी ने जूलाव को घेरा था, फिर भी वो बच गया। वैनजी, अब बताओ इस मामले को कैसे संभालें? किंग ज्वानलिंग ने मुस्कुरा के पूछा। अब इसका दोष सोलोमन पे डालना होगा। सबसे जरूरी है आपका डोवजियान में ब्रेक थ्रो, वैनजी ने धीमी आवाज में कहा। सच है। किंग ज्वानलिंग की आंखों में लालच चमक उठा। तो सोलोमन को आदेश दो, जूलाव को एलिमिनेट किया जाए। होली फ्लेम की पावर
9 क्लड हेवंस ब्लोइंग पाइथन की पावर, सब कुछ आखिरकार मेरा ही होगा। जुआनलिंग यूनिवर्सिटी के 6 क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जुआन सेंटियान का हिस्सा है, लेकिन जुआन सेंटियान का क्षेत्रफल भी काफी विशाल है। जुआन सेंटियान का उत्तरी भाग वो स्थान है जहाँ नोग्रियट सेक्ट और अनेक छोटे बड़े ट्राइब्स स्थित हैं। यहीं पे 9 माउंटेन्स भी हैं जहाँ एम्परर ची अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जहाँ तक जुआनलिंग रॉयल फैमिली की बात है, वो जुआन सेंटियान के मध्य क्षेत्र में स्थित है। मेडुसा क्लैन के विस्तार और अटैक को रोकने के लिए जुआनलिंग रॉयल फैमिली को हर वर्ष रक्षा व्यवस्था में भारी मात्रा में मैन पावर और संसाधन झोंकने पड़ते हैं। आखिरकार मेडुसा क्लैन का जहर और उनके कपटी तरीके बेहद खतरनाक होते हैं और उनसे बचाव करना आसान नहीं है। जुआन सेंटियान का पूर्वी भाग एक अंधीन रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहीं मेडुसा क्लैन की कई शाखाएं निवास करती हैं, क्योंकि मेडुसा क्लैन का मुख्य शरीर सांपों और बिच्छुओं से बना है। इसी कारण उन्हें कोल्ड ब्लडेड रेस कहा जाता है। हालांकि अत्यधिक तपते रेगिस्तान में रहना मेडुसा क्लैन के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसी कारण मेडुसा क्लैन जुआनलिंग रॉयल फैमिली पे अटैक करता रहता है, क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली जुआन सेंटियान के मध्य में स्थित है। अगर पूर्व में मौजूद मेडुसा क्लैन अपने एरिया का विस्तार या स्थानांतरण करना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से जुआनलिंग रॉयल फैमिली से होकर गुजरना पड़ेगा। यही वजह है कि इन दोनों पक्षों के बीच इतना तनाव बना रहता है। जहाँ तक जुआन सेंटियान के दक्षिणी भाग की बात है, कहा जाता है कि वो दक्षिणी सीमा के 1 लाख निर्जन क्षेत्र है, जहाँ अनेक सुंदर कहानियां और अनगिनत अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। जुआन सेंटियान का पश्चिमी भाग पूरी तरह वारक्राफ्ट की दुनिया है। लाइट के एक पॉइंट से 4 लोगों की आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई। मेरे पीछे आओ, आगे चल रहे बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, पीछे मौजूद तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये चारों वही लोग थे जो बर्निंग इंसेंस पैविलियन से जुआनलिंग रॉयल फैमिली की ओर निकले थे, जिनका नेतृत्व एल्डर जू कर रहे थे। जुआनलिंग रॉयल फैमिली मध्य क्षेत्र और उत्तरी सेक्ट के बीच की दूरी काफी अधिक है, लेकिन जूलाव जैसे पावर हाउस के साथ एक दिन की यात्रा पल भर में पूरी हो गई। वही है क्या जुआनलिंग रॉयल फैमिली? मुइंग ने हल्के होंठ दबाते हुए कहा। उसकी सुंदर आंखों में एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगर प्रतिबिंबित हो रहा था। दर्जनों मीटर ऊंची उठती गिरती शहर की दीवारें उस नगर को कसके घेरे हुए थी। भले ही कुछ दूरी पे हो, फिर भी शहर के भीतर से अत्यंत डेंस और पावरफुल ओराज महसूस किए जा सकते थे। जुआनलिंग रॉयल फैमिली हमारे जुआन सेंटियान के मध्य में स्थित है। हजारों किलोमीटर तक फैली ये विशाल दीवारें मेडुसा क्लैन के अटैक को रोकने के लिए हैं। याद रखो, जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने मेडुसा क्लैन के विरुद्ध रक्षा में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर उन्होंने जुआन सेंटियान के मध्य में मेडुसा क्लैन को ना रोका होता तो नुकसान हमें उठाना पड़ता, एल्डर जू ने धीरे से कहा। मेडुसा क्लैन? सियावियन ने नाम सुनते ही दूर स्थित उस दिशा की ओर देखा। किसी अज्ञात वजह से उस दिशा ने सियावियन के दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। वाकई जुआनलिंग रॉयल फैमिली आगे पीछे दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। मु फेंग ने आंखें घुमाते हुए कहा। पास ही खड़ी मु यिंग अब एक रंगीन पोशाक में थी, जो उसके मोहक शरीर को पूरी तरह उभार रही थी, लेकिन जूलाओ और सियावियन की बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया। वो किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। अजीब है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझे यहाँ बुला रही है। मु यिंग ने अपनी नाजुक गर्दन उठाई और शहर की ओर देखा। जुआनलिंग सिटी, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का नगर। चलो, एल्डर जू ने कहा। चारों एक एक करके आगे बढ़े और जुआनलिंग सिटी के द्वार की ओर चल पड़े। रुको, कृपया अपनी पहचान दिखाइए। शहर के द्वार पे पूरा सैन्य दस्ता तैनात था। अनुशासित सैनिक लगातार गश्त कर रहे थे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.